कल्पना करो, अगर आज से 60 साल पहले सिर्फ एक इंसान का फैसला अलग होता तो शायद आज इस धरती पर मौजूद करोड़ों लोग जिंदा ही नहीं होते। शायद आज जिन शहरों में रोशनी चमकती है वहां सिर्फ रेडियो एक्टिव खामोशी होती, और शायद मानव सभ्यता का इतिहास 1962 में ही खत्म हो गया होता, क्योंकि उस साल एक ऐसा पल आया था जब दुनिया सचमुच परमाणु युद्ध से सिर्फ कुछ मिनट दूर थी। समुद्र की गहराई में एक सोवियत पनडुब्बी छिपी हुई थी। बाहर अमेरिकी युद्धपोत उसे ढूंढ रहे थे। पानी के अंदर लगातार धमाके हो रहे थे और उस पनडुब्बी के अंदर बैठे सैनिकों को लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। उनके सामने एक विकल्प था, एक ऐसा बटन दबाना जो एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च कर सकता था। अगर वो बटन दब जाता तो कुछ ही मिनटों में एक अमेरिकी युद्धपोत नष्ट हो जाता, और उसके बाद जो होता वो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन उसी पनडुब्बी के अंदर एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जिसने उस समय जल्दबाजी में लिया जाने वाला फैसला लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, अभी नहीं। और शायद उसी एक शब्द ने पूरी दुनिया को बचा लिया। ये कहानी है उस रात की जब इतिहास कुछ ही मिनटों में बदल सकता था, और ये कहानी है उस आदमी की जिसका नाम था वसीली आर्खिपोव। 1960 के दशक में दुनिया दो शक्तिशाली गुटों में बंट चुकी थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। दोनों देशों के पास हजारों परमाणु हथियार थे और दोनों एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। इस तनाव को इतिहास में कोल्ड वॉर कहा जाता है। यह ऐसी लड़ाई थी जिसमें सीधे युद्ध कम हुए, लेकिन डर हर दिन बढ़ता गया। हर देश को यह डर था कि अगर कभी गलती से भी परमाणु हथियार इस्तेमाल हो गए तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन 1962 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस डर को हकीकत बनने के बेहद करीब ला दिया। इतिहास में इस घटना को कहा जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 में सोवियत यूनियन ने गुप्त रूप से परमाणु मिसाइलें भेजनी शुरू की, एक छोटे से कैरिबियन देश में जिसका नाम था क्यूबा। ये जगह अमेरिका से बहुत करीब थी। अगर वहां से मिसाइल लॉन्च होती तो अमेरिका के बड़े शहर कुछ ही मिनटों में तबाह हो सकते थे। जब अमेरिकी जासूसी विमानों ने क्यूबा के ऊपर उड़ान भरते हुए इन मिसाइल साइट्स की तस्वीरें ली तो वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी सरकार को यह समझ आ गया कि अगर इन मिसाइलों को रोकना है तो तुरंत कुछ करना होगा। इसलिए अमेरिका ने क्यूबा के चारों तरफ अपनी नौसेना तैनात कर दी और सोवियत जहाज़ों को वहां पहुंचने से रोकने का फैसला किया। दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां एक छोटी सी गलती भी परमाणु युद्ध शुरू कर सकती थी। लेकिन उस समय किसी को यह नहीं पता था कि असली खतरा जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में छिपा हुआ है। सोवियत यूनियन ने क्यूबा के आसपास के समुद्र में कई गुप्त पनडुब्बियां भेजी थीं। इन पनडुब्बियों का मिशन था अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखना। इन्हीं पनडुब्बियों में से एक थी सोवियत सबमरीन B-59। ये पनडुब्बी साधारण नहीं थी क्योंकि इसके अंदर मौजूद था एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो। ये हथियार इतना शक्तिशाली था कि एक ही विस्फोट में एक पूरे युद्धपोत को खत्म कर सकता था। लेकिन पनडुब्बी के अंदर बैठे सैनिकों को ये नहीं पता था कि ऊपर समुद्र की सतह पर क्या हो रहा है, क्योंकि रेडियो संपर्क बहुत कमजोर था। दिन गुजरते गए और पनडुब्बी लगातार समुद्र की गहराई में छिपी रही। अंदर तापमान बढ़ता जा रहा था, ऑक्सीजन कम हो रही थी और सैनिकों की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। फिर आया 27 अक्टूबर 1962। ये वही दिन था जिसे इतिहासकार आज भी कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक दिन कहते हैं। उस दिन अमेरिकी नौसेना को शक हुआ कि समुद्र के नीचे कहीं सोवियत पनडुब्बी छिपी हुई है। उन्होंने उस क्षेत्र में खोज शुरू की और थोड़ी देर बाद चेतावनी देने के लिए समुद्र में छोटे छोटे डेप्थ चार्जेस गिराने लगे। इन धमाकों का उद्देश्य पनडुब्बी को नष्ट करना नहीं था बल्कि उसे ऊपर आने के लिए मजबूर करना था। लेकिन पनडुब्बी के अंदर बैठे सोवियत अधिकारियों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। उनके लिए ये ऐसा लग रहा था जैसे दुश्मन ने हमला शुरू कर दिया है। पनडुब्बी के अंदर हालात तेजी से खराब हो रहे थे। तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका था। ऑक्सीजन लगभग खत्म हो रही थी और हर कुछ मिनट में बाहर से धमाकों की आवाजें आ रही थी।
अंदर बैठे सैनिकों को लग रहा था कि शायद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और इसी तनाव के बीच पनडुब्बी के कप्तान ने एक ऐसा फैसला सोचना शुरू किया जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता था। पनडुब्बी के अंदर हालात हर मिनट के साथ और खराब होते जा रहे थे। हवा भारी हो चुकी थी, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और मशीनों की गर्मी से अंदर का तापमान लगभग असहनीय हो चुका था। कई नाविक पसीने से भीगे हुए थे, कुछ थक कर बैठ चुके थे और हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बाहर समुद्र के अंदर बार बार धमाकों की आवाज़ें गूंज रही थी, क्योंकि अमेरिकी जहाज़ लगातार चेतावनी देने के लिए डेप्थ चार्जेस गिरा रहे थे। लेकिन पनडुब्बी के अंदर मौजूद सोवियत अधिकारियों को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ चेतावनी है। उनके लिए ये ऐसा लग रहा था जैसे दुश्मन ने युद्ध शुरू कर दिया है और अब शायद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। पनडुब्बी के कप्तान को लगने लगा कि शायद ऊपर दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है और अगर ऐसा है तो उन्हें भी जवाब देना होगा। उस पनडुब्बी के अंदर मौजूद था एक ऐसा हथियार जो उस समय पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता था, एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो। अगर ये टॉर्पीडो लॉन्च हो जाता तो कुछ ही सेकंड में पास मौजूद किसी अमेरिकी युद्धपोत को नष्ट कर सकता था। लेकिन इसके बाद क्या होता, ये सोचकर ही डर लग सकता है, क्योंकि अमेरिका इसे सीधे परमाणु हमला मानता और फिर उसका जवाब भी परमाणु हथियारों से ही देता। लेकिन सोवियत नौसेना के नियम साफ थे। उस परमाणु टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी जरूरी थी। पनडुब्बी के अंदर मौजूद 2 अधिकारियों को पूरा विश्वास था कि युद्ध शुरू हो चुका है और अब हमला करने में देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने पहले हमला नहीं किया तो शायद वे खुद मारे जाएंगे। तनाव इतना ज्यादा था कि हर सेकंड भारी लग रहा था। बाहर से आने वाले धमाके हर किसी के दिल की धड़कन तेज कर रहे थे। अब फैसला उस तीसरे अधिकारी के हाथ में था जिसकी मंजूरी के बिना परमाणु हमला नहीं हो सकता था। वो अधिकारी था वासिली आर्किपोव। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि अगर उसने भी हाँ कह दिया तो कुछ ही मिनटों में इतिहास का सबसे खतरनाक हमला हो सकता था। लेकिन आर्किपोव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने जल्दीबाजी में फैसला लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना पक्की जानकारी के परमाणु हमला करना बेहद खतरनाक होगा। उनके अनुसार यह भी संभव था कि ऊपर युद्ध शुरू ही न हुआ हो और अमेरिकी जहाज सिर्फ उन्हें सतह पर आने के लिए मजबूर कर रहे हों। ये बात बाकी अधिकारियों को पसंद नहीं आई। पनडुब्बी के अंदर हालात इतने खराब थे कि कई लोगों को लग रहा था कि अब उनके पास समय ही नहीं बचा है। कुछ अधिकारियों ने आर्किपोव को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने बार बार कहा कि पहले स्थिति को समझना जरूरी है और बिना पुष्टि के परमाणु हमला करना पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। आखिरकार काफी बहस के बाद एक फैसला लिया गया। पनडुब्बी को धीरे धीरे समुद्र की सतह की तरफ ले जाया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि ऊपर असल में क्या हो रहा है। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि अगर ऊपर सच में युद्ध शुरू हो चुका होता तो सतह पर आते ही वे सीधे दुश्मन के सामने आ जाते। कुछ मिनट बाद पनडुब्बी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अंदर बैठे सैनिकों के लिए हर सेकंड बेहद तनाव भरा था। आखिरकार जब पनडुब्बी सतह पर पहुंची तो सामने अमेरिकी युद्धपोत दिखाई दिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने हमला नहीं किया। असल में वे सिर्फ सोवियत पनडुब्बी को ऊपर आने के लिए मजबूर कर रहे थे ताकि उसकी पहचान की जा सके। धीरे धीरे स्थिति साफ होने लगी। ये सच था कि दुनिया युद्ध के बेहद करीब थी, लेकिन अभी तक परमाणु युद्ध शुरू नहीं हुआ था। अगर उस समय पनडुब्बी से न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च हो जाता तो वही हमला शायद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन जाता। कुछ समय बाद सोवियत पनडुब्बी को वापस लौटने का आदेश मिला और धीरे धीरे ये संकट खत्म होने लगा। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उस समय किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि समुद्र की गहराई में कुछ मिनट पहले क्या होने वाला था। कई सालों बाद जब इस घटना की जानकारी सार्वजनिक हुई तो इतिहासकारों ने इसे कोल्ड वॉर के सबसे खतरनाक पलों में से एक बताया। उन्होंने कहा
कि अगर उस दिन वासिली आर्किपोव ने भी बाकी अधिकारियों की तरह परमाणु हमला करने की मंजूरी दे दी होती तो शायद दुनिया आज बिल्कुल अलग होती। संभव है कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाता, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मारे जाते और कई बड़े शहर हमेशा के लिए नष्ट हो जाते। शायद मानव सभ्यता को ऐसा नुकसान होता जिससे उबरना लगभग असंभव होता। इतिहास अक्सर बड़े युद्धों और बड़े नेताओं को याद रखता है, लेकिन कभी-कभी दुनिया का भविष्य एक ऐसे इंसान के फैसले पर टिका होता है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। और 27 अक्टूबर 1962 को शायद पूरी मानवता बच गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी ने डर और जल्दबाजी के बीच शांत रहकर सही फैसला लिया। उस आदमी का नाम था वासिली आर्किपोव।